अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ एडोबी इलस्ट्रेटर। एडोबी इलस्ट्रेटर की हमारी आज नेक्स्ट क्लास है। नेक्स्ट क्लास में आज एक नया टूल हम देखेंगे, ब्रश टूल। ब्रश टूल को हमने पिछली क्लास में यूज़ किया था, लेकिन वो बेसिक था। आज की जो हमारी क्लास है वो ब्रश टूल को कस्टमाइज़ कैसे किया जा सकता है और इसमें कौन कौन से ब्रशेज़ मौजूद हैं, कौन कौन सी टाइप्स हैं ब्रश की और उसको कैसे यूज़ किया जा सकता है, वो हम आज की क्लास में देखेंगे। होपफुली आपको पिछली जो क्लासेस है वो सारी समझ आ रही होंगी और आपने प्रैक्टिस भी की होगी। और आज की जो क्लास है वो ब्रश टूल, कस्टमाइज ब्रश टूल कैसे हैं और अपने ब्रशेस अपने रिलेटेड या अपने डिज़ाइन के मुताबिक जो है वो ब्रश कैसे बना सकते हैं इन एडोब इलस्ट्रेटर, वो हम आज इस वीडियो में देखेंगे। वीडियो को एंड तक देखिएगा। सो लेट्स स्टार्ट। ये मैंने एक आर्टबोर्ड लिया है। आर्टबोर्ड फर्स्ट क्लास में मैंने आपको बताया था क्यों ज़रूरी है, क्या इसका पर्पज़ है। ठीक है। आज हम पिछली क्लास में हमने जो देखे थे वो ये फर्थर पेंसिल टूल, स्मूथ टूल, पाथ इरेजर टूल, ज्वाइंट टूल और ये ब्रश टूल, जो वो यहाँ से इसका बेसिक जब देखा था कि ये जो ड्रा कर सकते हैं, जो हमारे पास मौजूद है बाय डिफ़ॉल्ट, जो यहाँ पे हमें मिल जाता है। अगर हम इसकी सेटिंग देखें, जैसे विंडो में जाके हम इसकी शॉर्टकट की F5 है। ठीक है। इसको हम यहाँ से और भी इनेबल कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ से पहले इसको ब्रशेज़ को इसकी शॉर्टकट की F5 है, उस दिन भी मैंने बताई थी। ये आपके पास जो है जो ब्रशेज़ हैं वो आपके पास मौजूद हैं, जिसको आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इसकी कुछ लाइब्रेरीज़ हैं या इसको हम यूज़ कर सकते हैं, जैसे कलर्स की लाइब्रेरीज़ होती है, स्वाचेज़ की वगैरह की। इसकी ब्रशेज़ की भी लाइब्रेरी होती है। वो विंडो में अगर आप जाएँ नीचे, ये वाला आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा, ब्रशेज़ लाइब्रेरी। ये एरोज़ है, अरिस्टिक बॉर्डर्स है, ये वाली चीज़ें। ये सबसे पहले हम देखते हैं एरो स्पेशल। इसमें ये वाले सारे जो है वो आपको मिल जाएंगे। ठीक है। ये एरोज जो भी आपके पास मौजूद होंगे वो सारी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से एक ब्रश ड्रा करता हूँ और यहाँ पे इस पे ये अप्लाई करता हूँ। ठीक है। वो आपका यहाँ पे इनेबल हो जाएगा। ठीक है। जब भी आप इसको नेक्स्ट टाइम ड्रा करेंगे तो वो आपका ये वाला ब्रश जो है वो ड्रा होगा। जो भी आप यहाँ से लाइब्रेरी से उठाना चाहते हैं या कोई भी आप यूज़ करना चाहते हैं, पहले आपको अपनी ये वाली जो है कस्टमाइज्ड में लाना पड़ेगा। जैसे ये वाला है, अब ये भी यहाँ पे आ गया। अगर मैं इसको ड्रा करना चाहता हूँ तो वो मेरा ये वाला ड्रा हो जाएगा। जैसे भी आप इसको ड्रा करना चाहते हैं, आपकी मर्ज़ी है। ये वाली सारी चीज़ें जो है वो आपको ब्रशेज़ की जो लाइब्रेरी है वहाँ से इजीली मिल जाएगा। ठीक है। इसमें बहुत सारे एरोज़ हैं, ये सारी चीज़ें जो है वो आपके पास मौजूद हैं। यहाँ से भी आप इसको ले सकते हैं। ठीक है। मैं फ़िल वक्त के लिए इसको अब डिलीट कर रहा हूँ, जो हमने इंस्टॉल किए थे। बताने का मकसद ये था कि जो भी आप नया ब्रश या कोई भी चीज़ ब्रश कस्टमाइज़ ब्रश इंस्टॉल करेंगे या बनाएंगे खुद, तो वो यहाँ पे आपका ऐड होता जाएगा। ठीक है। अब कौन कौन से ब्रशेज़ होते हैं, ये आपके पास छोटा सा एक यहाँ पे एक आइकन होगा न्यू ब्रश के नाम से। इस पे अगर आप क्लिक करें तो ये आपके पास एक कैलीग्राफिक ब्रश आ जाता है, स्केटर ब्रश, आर्ट ब्रश, ब्रिस्टल ब्रश, पैटर्न ब्रश, ये सारे ब्रशेज़ आ जाते हैं। ठीक है। अब कैलीग्राफी क्या होता है, जैसे हम पेंट करते हैं, वो जैसे पेंट वाली दुकान होती है, वो ब्रश के साथ कैलीग्राफी लिखते हैं, या कोई बोर्ड, साइन बोर्ड वगैरह पे लिखते हैं, जो रिटन फॉर्म में होता है, वो वाला अगर आप करना चाहते हैं तो कैलीग्राफिक ब्रश है। यहाँ से आप उसको भी इंस्टॉल अगर करेंगे, इनेबल करेंगे, तो ये आपके पास उसकी कुछ सेटिंग्स आ जाएंगी, एंगल्स आ जाएंगे, राउंडनेस आ जाएगी, उसका साइज़ आ जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल एक पेंसिल होती है, उसको आप मोटी पेंसिल लेना चाहते हैं या बारीक, या कैलीग्राफी के लिए जो यूज़ होता है, वो सारी सेटिंग्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। अब आपने उसका एंगल क्या रखना है, राउंडनेस क्या रखनी है, बारीक रखना है, ज़्यादा हैवी रखना है, और उसके बाद उसका साइज़ क्या होगा, यहाँ पे आपको प्रीव्यू भी दिखाता जाएगा। अगर आप इसको ओके करेंगे तो ब्रश टूल यूज़ करने के बाद कुछ इस तरह से आपको होगा। जो आपने सेटिंग यूज़ की होगी उसी के मुताबिक वो आपका चलेगा। इन केस अगर आप इस यहाँ से सेटिंग नहीं भी करना चाहते तो आपके पास ये ब्रश शेप एडिटर है। यहाँ से भी जो आपकी सेटिंग जो चेंज करेंगे वो नीचे से खुद ब खुद कर देगा। ये राउंडनेस है ब्रश की, और ये उसकी आपने हैवी रखना है या उसको डार्क, बारीक जैसे भी रखना है, जो भी सेटिंग्स में आपने उसको रखना है वो आप यहाँ से उसको बता सकते हैं। ठीक है। अब फॉर एग्जांपल ये है, तो आप इसको भी कर सकते हैं। ठीक है। जो भी आपने लेकिन ये है कि वो आपका बहुत ही स्मूथ किस्म का जो ब्रश जो है वो डिज़ाइन होगा, जिसको हम कैलीग्राफिक ब्रश कहते हैं। अगर आपका इन ये यूज़ हो कहीं तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप इसको स्किप करते हैं। ओके। नेक्स्ट जो है वो हमारे पास जो है वो स्केटर ब्रश है, लेकिन वो इनेबल नहीं है। अब वो इनेबल कैसे होगा, मैं आपको अभी के लिए ये यहाँ से एक कोई शेप बनाते हैं।
फॉर एग्ज़ाम्पल स्टार टूल ले लेता हूँ मैं। स्टार टूल इक्वल साइज़ का मैं यहाँ से एक ड्रा कर लेता हूँ। इसका जो है वो फिल जो है वो मैं ओके कर देता हूँ ब्लैक, और बॉर्डर जो है वो हटा देता हूँ। ये मैंने एक शेप बनाई है। अब मैं न्यू ब्रश पे जाता हूँ तो ये मेरे पास स्केटर ब्रश जो है वो इनेबल हो जाएगा। अब स्केटर ब्रश को हम डिटेल में देखते हैं क्या होता है। जब मैं स्कैटर ब्रश होता है, इसको ओके करता हूँ तो इसकी भी हमारे पास जो फर्दर जो सेटिंग्स होती हैं कि क्या आपने इसकी शेप्स रखनी है, क्या आपने इसका चीज़ें वगैरह रखनी है, वो आप यहाँ से बता सकते हैं। लेकिन इसको मैं पहले आपको ड्रा करके दिखाता हूँ कि ये होता कैसे है। अब ये आपके पास ब्रश आ गया है, ठीक है। मैं इसको अब यहाँ से ड्रा करता हूँ ये वाला चूज़ करके, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह का आपके पास ड्रा होगा, ठीक है। अगर आप किसी शेप पे भी इसको ड्रा करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल ये मैं राउंड शेप ले लेता हूँ, सर्कल। अगर आप इस पे भी इसको करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ से, ठीक है। पहले आपको यहाँ पे अपना ब्रश इंस्टॉल करना पड़ेगा। कोई सा भी मैंने इंस्टॉल लिया, आप सर्कल ले सकते हैं। अगर आप कोई खुद से बनाना चाहते हैं या लाइब्रेरी से लेना चाहते हैं एरो वाला, या कैलीग्राफी जो मैंने ये ऑलरेडी पहले इससे पहले बताया था वो करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें कुछ चेंजिंग जो वो अभी मैंने आपको इसकी सेटिंग्स दिखाई थी वो आप देख सकते हैं। ये कुछ स्टार जो है वो ओवरलैप हैं, कुछ जो है वो ऐसे हमारे स्टिल हैं, मतलब कि स्टार मूव नहीं हो रहे, जैसे भी हमने ड्रा किया वैसे ही वो उसी हालत में मौजूद हैं। अब इनकी सेटिंग्स के लिए हम दोबारा यहाँ आने के बजाय जो हमने ऐड किया है ब्रश, इसको हम डबल क्लिक करेंगे तो ये वाली सेटिंग्स आपके पास अगेन जो है वो ओपन हो जाएगी। अब अगर मैं इसको कम या ज़्यादा करता हूँ, पहले मैं एक ड्रा कर लेता हूँ। यहाँ से मैं एक ड्रा किया है, ठीक है। इस पे मैं डबल क्लिक करता हूँ, प्रीव्यू ऑन कर देते हैं। अब ये जो है ये साइज़ है। सबसे पहले साइज़ आपने जो शेप बनाई है उसका कम या ज़्यादा करने के लिए ये साइज़ है। सारे जितने भी स्टार हैं उनका साइज़ रिड्यूस करने के लिए लेफ़्ट होगा, इंक्रीज़ करने के लिए ये हो जाएगा। लेकिन ये बहुत ऑकवर्ड से लगेंगे, आपने अपने हिसाब से कर लेना है। नेक्स्ट आ जाता है स्पेसिंग। जो स्टार्स, एक स्टार का दूसरे स्टार के साथ जो स्पेस है, प्लेस है, वो उसको कम या ज़्यादा करने के लिए, अगर आप कम करना चाहते हैं, डिक्रीज़ करना चाहते हो तो लेफ़्ट की तरफ इसको मूव करें। अगर बढ़ाना चाहते हैं वो बहुत ज़्यादा फैल जाएंगे, वेरिएशन काफ़ी ज़्यादा आ जाएगी उनमें, आपकी मर्ज़ी है। उसके बाद स्कैटर आ गए हैं, स्कैटर्स, ठीक है। ये अगर आप कोई शेप बनाएंगे, सर्कल शेप या कोई भी, तो फिर आपको इसकी समझ आएगी। अदरवाइज़ ये आपको ऐसे ही बिखरे बुके स्टार जो है वो नज़र आएंगे। उसके बाद रोटेशन है। जैसे मैंने अभी बताया कि स्टार जो है अगर हमारी रोटेशन वाली कोई शेप आ जाती है, उस पर स्टार बनाए हैं, तो ये स्टार जो हमारे फिक्स हैं। अगर आप इसको रोटेट करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन ये सारे जो जितनी भी आपकी शेप्स होंगी वो सारी जो है रोटेट हो जाएंगी, जित जोन से भी एंगल पे आप इसको करेंगे। ये वाली जो सेटिंग्स है ये हमारी इनेबल है, लेकिन आप देख सकते हैं ये वाली जो इसके साथ वाली सेटिंग्स है वो हमारी फिल वक्त डिसेबल है। अब ये क्यों डिसेबल है, इसको हम इनेबल करने के लिए ये आपको साइड पे लिखा आ रहा होगा फिक्स्ड, फिक्स जो भी हम यहाँ से इसकी परसेंटेज या सेटिंग जो अप्लाई करेंगे वो फिक्स रहेगी। आप चाहे उसको रोटेशन दे दें या स्पेसिंग दे दें या जो भी वट एवर, लेकिन जो आप उसको असाइन कर देंगे वैल्यू, जो आप उसको रोटेशन जो स्पेसिंग दे देंगे, नेक्स्ट वो शेप पे भी वही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। अब ये फिक्स के साथ एक रैंडम है। रैंडम का मतलब है बेतरतीब, यानी किसी भी जगह पे इसकी रोटेशन या साइज जो है वो कम ज़्यादा हो सकता है जहाँ ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। अब ये वाला जो मैंने इसको रैंडम किया है तो आप देख सकते हैं ये वाला भी इसका पैनल जो है वो इनेबल हो गया। इसी तरह मैं ये सारे जो है वो रैंडम कर देता हूँ ताकि हमारे पास ये भी ओपन हो जाए। अब ये जो है वो हमारा कुछ इस तरह से आएगा। कुछ स्टार जो हमारे छोटे हो जाएंगे, कुछ बड़े हो जाएंगे, उनकी सेटिंग जो यहाँ से होगी, ठीक है। ये लेफ़्ट और राइट दोनों इनेबल हो गए हैं। जो स्टार्स बड़े होने इंक्रीज़ करने के लिए ये वाली साइड, और डिक्रीज़ करने के लिए आप ये यूज़ कर सकते हैं। पहले था एक ही चीज़ से आप सारे स्टार बड़े या छोटे कर सकते थे। स्टार मीन्स ब्रश, आप कोई भी ब्रश जो इंस्टॉल कर रहे हैं। उसके बाद स्पेसिंग है। स्पेसिंग अगर आप कम या ज़्यादा करना चाहते हैं तो आपकी मर्ज़ी है, यहाँ से भी कर सकते हैं। ये आपका वेरिएशन बहुत ज़्यादा दे देगा, ठीक है। उसके बाद स्केटर्स आ जाते हैं। स्केटर्स ये भी वैसे ही ऐसे बिखरे हुए जिसको हम कहते हैं, तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद रोटेशन है। रोटेशन भी आप अपनी मर्ज़ी से असाइन कर सकते हैं इसकी, ठीक है। और इसको हम यहाँ से डबल भी कर सकते हैं। उसके बाद अब ये हमारे पास जो है वो
अप्लाई, वो कहता है कि आप अप्लाई टू स्टॉक करना चाहते हैं, जो आपने ऑलरेडी इंस्टॉल किया उस पर करना चाहते हैं या नहीं। मैं कर देता हूँ। अब ये हमारे पास जो सेटिंग्स आ गई हैं, मैं इसको अगर डिलीट करता हूँ तो दोबारा जब भी मैं इसको ड्रा करूँगा, ये वाला सॉरी, ये वाला जो हमारे पास, इसको मैं ऐसे, ये मैंने जो भी इसकी स्केटर्स की या हमारे पास जो सेटिंग्स थी वो मैंने इंस्टॉल किया। अब ये वाला जो मेरा ब्रश है जो मैंने ऐड किया है वो यही सेटिंग चलाएगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं इसको बेतरतीब पूरे पेज, पूरे आर्टबोर्ड पे इसको ड्रा कर देता हूँ, तो वो कुछ इस तरह से हमें शो करवाएगा, ठीक है। जो भी आपके पास होगी, ये रफ सा बन जाता है, लेकिन ये आपका एक पैटर्न भी शो करता है। अगर आप किसी शर्ट या किसी पे भी इसको ड्रा करना चाहते हैं वो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन आप यहाँ से इसकी जो सारी वो सेटिंग जो है वो यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा नेक्स्ट जो हमारे पास आता है वो है आर्टिस्टिक ब्रश, जो आर्ट ब्रश होता है, ठीक है, उसको भी आप ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं अगेन यहाँ से स्टार ही बनाता हूँ, न्यू ब्रश करता हूँ। जो भी आपने न्यू ब्रश ऐड करना है वो यहाँ से ही करना है, ठीक है। अब ये वाली सारी चीज़ें जो है वो ये ज़्यादातर यूज़ होने वाला नहीं है आर्ट ब्रश जो है। इसके लिए आप, फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ टेक्स्ट की, जैसे मैं अपने चैनल का ही नाम लिख लेता हूँ। इसका अगर मैंने ब्रश बनाना है तो वो मैं आर्ट ब्रश से बनाऊंगा। अब ये वाला मैं इसको एज इट इज़ उठा के ब्रश टूल में नहीं ऐड कर सकता, क्योंकि ये हमारे पास, इसको सबसे पहले हम करेंगे क्रिएट आउटलाइन। इसको क्रिएट आउटलाइन करेंगे तो ये हमारा इजीली यहाँ पे ऐड हो जाएगा। आर्ट ब्रश है, आर्ट ब्रश पे इसको ऐड कर देंगे तो ये हमारा ऐड हो जाएगा। अब अगर मैं इसको ब्रश टूल पे चलाना चाहूँ तो वो ये ऑकवर्ड तो लगेगा, लेकिन समझाने के लिए मैं स्ट्रेच आपने बिल्कुल नहीं करना। जो भी आपका फ़ॉन्ट होगा उसको स्ट्रेच जितना आप कम करेंगे उतना आपके लिए सूटेबल होगा। ये मेरा आर्ट जो है वो ब्रश जो है वो ऐड हो गया मेरे नाम का, मेरे चैनल के नाम का। इसको मैं ड्रा कर सकता हूँ। ये ब्रशेस ऐड करने का ये मेथड है, लेकिन जहाँ पे आपको ज़रूरत पड़े इस तरह की हरकत वहाँ करनी है, लेकिन ये सूटेबल नहीं होती। अब ये कुछ अच्छा बन गया, आप इसको कहीं यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हर जगह पे ये स्ट्रेच नहीं चलेगा आपके लेटर का या आपकी जो भी बनाना चाहते हैं। लेकिन मैंने एग्जांपल ये दिया, आप कोई और भी बना सकते हैं, जैसे मैंने स्टार्स की दी, आप सर्कल का भी बना सकते हैं, वट जो भी आपका क्रिएटिव माइंड करना चाहिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में इसके जो फर्दर जो ब्रशेज़ हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। आई होप आज की क्लास आपको बहुत अच्छे से समझ आई होगी और आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे। पार्ट 2 जो इस क्लास का ब्रश टूल का वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में कल डिस्कस करेंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे लाजमी क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके।